राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम इस शुभ अवसर पर सुनेंगे हरियाली तीज की कथा। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले हरियाली तीज के पर्व में कहा जाता है कि जब भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने के दुख को सहन करने में असमर्थ थे, तब वे दुख के इस समय में सांसारिक कार्यकलापों से रुचि हटाकर तपस्या में लीन हो गए। तब आदि शक्ति माता सती ने पुनः भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। तब माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को माँ पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और तभी से ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से माँ पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। तीज वाले दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती है और पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हुए अगले दिन सूर्योदय के पश्चात अपने व्रत का पारण करती है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं हरियाली तीज की कथा। एक बार भगवान शिव ने जन कल्याण के लिए माँ पार्वती को उनके कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया था। वैशाख मास की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारी इसी कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता हिमालय बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तब तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके साथ विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? तब नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनिवर, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वह तो स्वयं साक्षात पर ब्रह्म है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। तब नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार दुख से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा। तुम्हारी वह सखी बहुत समझदार थी। उसने तुमसे कहा कि प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे वह मन से पति के रूप में एक बार वरण कर ले, फिर जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो स्वयं भगवान भी असहाय है। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ, जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात मानकर तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज हिमालय ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर सब तुम्हें खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के समय तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया।
तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता भी पर्वतराज हिमालय अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा को देखकर वे सब बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्या की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव पार्वती जी से बोले, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेंगी, उन्हें मैं अचल सुहाग प्रदान करूंगा। कथा समाप्त। अब जानते हैं हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि के बारे में। हरियाली तीज के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन महिलाओं के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल में भेजी जाती है और महिलाएं इस दिन सज संवर कर सावन का झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। हरियाली तीज के दिन हरे रंग के कपड़े, हरी चूड़ियाँ, हाथों में मेहंदी और 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हरा रंग खुशहाली से जुड़ा हुआ रंग है और इसे जीवन और खुशियों का रंग भी कहते हैं। तीज के दिन व्रत करने वाली स्त्रियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। तीज का पूजन प्रदोष काल अर्थात दिन और रात के मिलने के समय पर किया जाता है। संध्या काल में घर में चौकी लगाकर एक मंडप तैयार करें, फिर पूजा सामग्री को इकट्ठा कर ले। उसके बाद कलश स्थापना करें। बालू की मिट्टी में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव, भगवान श्री गणेश और मां पार्वती की प्रतिमा बनाएं। फिर उन्हें केले के पत्ते या फिर लाल रंग के कपड़े के आसन पर विराजमान कराएं। उसके बाद पति पत्नी एक साथ मिलकर भगवान श्री गणेश की पूजा से शुरू करके मां पार्वती और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की पूजा करें। फिर गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। भगवान शिव का अभिषेक जल और पंचामृत से करें। धूप और दीप जलाएं। फिर फूलों की माला पहनाएं। ओम साम शिवाय नमः कहते हुए भगवान शिव को अष्टगंध का तिलक लगाएं। बिल्व पत्र, धतूरा, फल फूल इत्यादि भगवान शिव को अर्पित करें। फिर भगवान शिव और भगवान गणेश को धोती, जनेऊ तथा अंगोछा अर्पित करें। ओम गौरीय नमः कहते हुए माँ पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाएं। फिर माता पार्वती को सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर अर्पित करें। उसके बाद ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। पूजन करने के बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश की आरती, फिर भगवान शिव की आरती, फिर माता पार्वती की आरती करें। आरती के बाद परिक्रमा करें। पूजा के अंत में तीज की कथा सुने। कथा पूरी होने पर माँ गौरी से पति की लंबी आयु की कामना करें और पूजा के बाद वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद बांटे और पूजा में हुई कमी पेशी और भूल के लिए क्षमा मांगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो स्त्रियां तीज का व्रत करती हैं उन्हें रात को सोना नहीं चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए भगवान शिव और मां पार्वती का भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन सुबह माता गौरी से सुहाग लेने के बाद व्रत का पारण करें। व्रत के पारण से पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान श्री गणेश को नमस्कार करें।
फिर भगवान शिव और माता पार्वती के आगे हाथ जोड़ें। धूप दीप जलाकर उन्हें ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। सुहाग सामग्री, मीठे व्यंजन तथा कपड़ों का बायना निकालकर अपनी सास, जेठानी या ननंद को दे। उसके बाद व्रत खोलने के लिए रात को माता को चढ़ाए गए फल, पकवान, मेवा और मिठाई आदि से स्वयं भोजन करें। इस प्रकार पूरे विधि विधान से तीज का व्रत करने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत पूर्ण होने के बाद पूजा में प्रयोग हुई सामग्री को इकट्ठा करके किसी पवित्र नदी या सरोवर में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार अपने व्रत को पूर्ण करें। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।